द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, किसान आंदोलन से मोदी सरकार इतना डर चुकी है कि अब एक नया तानाशाही फरमान जारी कर दिया गया है। ऐसा तानाशाही फरमान जिसके अंतर्गत कोई सेमिनार आयोजित न हो पाए, बुद्धिजीवी इकट्ठे न हो पाए, उनके खिलाफ कोई आवाज न उठ पाए, इसलिए जीएसटी का सहारा लिया गया है। कानून के सहारे इस तरह के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब किसी भी बैंक्वेट हॉल को बुक करने से पहले जीएसटी, भारी भरकम जीएसटी देनी होगी। उसके बाद ही बुद्धिजीवी सरकार के खिलाफ कुछ बोल पाएंगे, अपनी जो तमाम विचार है उसे प्रकट कर पाएंगे, और अगर ऐसा नहीं किया तो वो अवैध मान लिया जाएगा। यानी कि पूरी तरीके से तानाशाही पर उतर आई है मोदी सरकार। आज हम आपको ये पूरी खबर बताने जा रहे हैं कि क्या एक तानाशाही भरा रवैया अख्तियार किया है फिर से मोदी सरकार ने। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको ये तो पता ही होगा 2014 के बाद से लगातार किस तरह की स्थिति बना दी गई है। बुद्धिजीवी अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते। जो बुद्धिजीवी ये बोलता है तो उसे बौद्धिक आतंकवाद से जोड़ दिया जाता है, नक्सलवादी बता दिया जाता है, उसे उग्रवादी बता दिया जाता है। और किसानों ने जब आवाज उठाई थी तो उनको तो आतंकवादी और खालिस्तानी बता दिया गया था। खैर, इन सब से इतर अब जो नया फरमान आया है उसको लेकर भारी फजीहत हो रही है मोदी सरकार की। वो इसलिए क्योंकि कानून का सहारा लेकर ही लोकतंत्र को नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है, संविधान को कुचलने का काम किया जा रहा है, उस संविधान की धारा को तार तार करने का काम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अमूमन ये कहा गया है कि अपने विचार रखना, बोलने की आजादी, ये तमाम चीजें अधिकार हैं आम जनता के। लेकिन उसी अधिकार को कुचलने की कोशिश अब सरकार की तरफ से की जा रही है, क्योंकि जो नया इश्तिहार जारी हुआ है, फरमान जारी हुआ है, वो बताता है कि किस तरह से अपने विचार प्रकट करने के लिए बकायदा भारी भरकम टैक्स देना होगा। आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि आखिर मोदी सरकार की तरफ से क्या कुछ फरमान जारी किया गया। सबसे पहले हम आपको जो ये स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो ये इश्तिहार जारी किया गया है, ये अखबारों में जारी किया गया है। बताया गया है कि दिल्ली के अंतर्गत आने वाले जितने भी बैंक्वेट हॉल हैं, ये तमाम जगह हैं, इनको अब जीएसटी के दायरे में लाया गया है। सबसे पहले आपको हम इसी के साथ नवीन कुमार, जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका एक ट्वीट दिखा देते हैं, जिन्होंने इसका विश्लेषण करते हुए बताया है। जो इश्तिहार जारी किया गया है उसमें है कि आप नाटक, सेमिनार, प्रदर्शनी लगाते हैं तो न केवल पहले से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, बल्कि अनुमानित जीएसटी का पूर्व भुगतान भी करना होगा। रोकेंगे बीच में और फिर से पहले हम इसका विश्लेषण कर लेते हैं। दरअसल अगर आप सेमिनार करते हैं, प्रदर्शनी लगाते हैं, कोई नाटक आयोजित करते हैं, तो इस तरह की गतिविधियों पर पहले तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा कि आप नाटक करने वाले हैं, सेमिनार आयोजित करने वाले हैं, कोई प्रदर्शनी लगाने वाले हैं, तो जीएसटी के दायरे में आएंगी। यानी पहले आपको जीएसटी का बकायदा रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और इसी के साथ रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको कार्यक्रम आयोजित करने से पहले पूर्व भुगतान करना होगा, यानी भारी भरकम जो जीएसटी है वो देना होगा। यही नहीं, जो हॉल देंगे, जहां ये प्रदर्शनी लगेगी, सेमिनार होगा, जनसभा होगी या फिर नाटक आयोजित किया जाएगा, उन बैंक्वेट हॉल वालों को कह दिया गया है साफ साफ कि बिना जीएसटी अपनी जगह न दें। यह सिर्फ सामाजिक जमावड़ों को रोकने के लिए किया गया है, खासकर छात्रों, लेखकों, वकीलों को रोकने के लिए। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया गया। हाल ही का जिक्र कर लेते हैं और उसके बाद आपको लेकर चलेंगे अलग अलग घटनाक्रमों की तरफ भी। सबसे पहले आपको याद होगा कि किसानों का आंदोलन जो शुरू हुआ था वो बातचीत के लिए शुरू हुआ था, छोटे मोटे धरने प्रदर्शन से शुरू हुआ था। लेकिन जब किसानों की बात नहीं सुनी गई, उसके बाद यह आंदोलन बढ़ता चला गया। बौद्धिक वर्ग उनके साथ आ गए, कई जगह के नाटक आयोजित किए गए, सेमिनार आयोजित किए गए, प्रदर्शन किया गया। ये तमाम चीजें लगातार होती रहीं, जो गले में हड्डी की तरह बन गई थी मोदी सरकार के। और यही एक वजह है जिसके चलते अब नया तरीका अख्तियार किया गया है। यह नया तरीका इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि कानून का सहारा लेकर कानून को कुचलने का काम जो किया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से, वो लगातार होता रहा है। चाहे वो आईटी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, उसका तो इस्तेमाल होता ही रहा है, हाल में भी किया गया है, वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल जीएसटी के माध्यम से कैसे, अगर आप कोई हॉल बुक करते हैं तो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन हॉल वालों को बता दिया गया है कि किस तरीके से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप बैंक्वेट हॉल उनको देंगे। यानी जो अपनी आवाज उठाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, नाटक आयोजित करने के लिए, जो भी है, क्योंकि सरकार के विरुद्ध ये सब चीजें हैं। और छात्रों, लेखकों, वकीलों की जो जिक्र नवीन कुमार ने किया है वो क्यों किया है वो भी बता देते हैं। क्योंकि छात्रों का जो आंदोलन है वो एनआरसी और सीए के दौरान भी आपने देखा होगा, उस दौरान भी मोदी सरकार की कितनी फजीयत हुई थी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की दिक्कत हुई थी और उनको
परेशानी का सामना करना पड़ा था। फजीयत और छीछीलेदत दोनों हो गई थी। बात अलग है कि बखिया खड़ी कर दी गई थी उस दौरान भी, और यही एक स्थिति है जिसको रोकने के लिए अब एक नया तरीका अख्तियार किया गया है, जिससे जीएसटी का डर दिखाकर बैंक्वेट हॉल वाले अब अपना बैंक्वेट हॉल उनको नहीं देंगे। यानी कि आप प्रदर्शन अगर सड़क पर करते हैं वो गैरकानूनी मान लिया जाएगा। यानी सरकार दोनों तरफ से खेल रही है कि सड़क पर आप प्रदर्शन कर नहीं सकते, और अगर आप बैंक्वेट हॉल में या किसी जगह बैठकर अगर आप सेमिनार आयोजित करते हैं तो उसके लिए जीएसटी देना होगा। यानी पहले तो आप रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन के दौरान ये देखेंगे भी ये लोग, तमाम अधिकारी, कि ये इनके विचार क्या हैं, ये लोग हैं कौन, और उसके आधार पर आपको रजिस्ट्रेशन दिया भी जाएगा। यानी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी तभी होगा जब उनको पता लग जाएगा कि मोदी सरकार के जो विफलताएं हैं, उनकी कुनीतियां हैं, उनके खिलाफ कोई बोलने वाला तो नहीं है, तभी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। और उसके बाद जीएसटी का पूर्व भुगतान भी आपको करना होगा। छात्रों के आंदोलन का हमने जिक्र किया। छात्रों के आंदोलन का जिक्र इसलिए क्योंकि आपको याद होगा हाल ही में जब सीए और एनआरसी के खिलाफ आवाज उठी थी तो जेएनयू में किस तरीके से आवाज उठने लगी थी, जामिया मिलिया इस्लामिया में आवाज उठने लगी थी, वहां दंगा होने लगा था, जो प्रदर्शन कर रहे थे छात्र छात्राएं उनके साथ मारपीट की गई थी। तो जो बौद्धिक वर्ग है उसकी आवाज को खामोश करने के लिए एक नया तरीका अख्तियार किया गया है। इससे पहले आपको महाराष्ट्र में भी याद होगा कि तमाम जो थी सुधा भारद्वाज का जिक्र कर ले या तमाम और जो लेखक है उनको कितने दिनों तक हिरासत में रखा गया था। वो इसलिए क्योंकि उनको बता दिया गया था कि वो नक्सलवादी हैं। तकरीबन साल भर, 1.5 साल तक उनको जेल की सलाखों के पीछे केवल इसलिए रखा गया क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। यानी बुद्धिजीवी बोल नहीं पाएंगे, छात्रों को आवाज उठाने नहीं दी जाएगी, लेखक कुछ कर नहीं सकते। अगर वो कोई किताब या फिर कोई और तरीका अख्तियार करते, अपने विचार रखने के लिए कोई कार्यक्रम आयोजित करते, तो जीएसटी का डर दिखाकर बैंक्वेट हॉल वाले उनको बैंक्वेट हॉल नहीं देंगे, सड़क पर वो अपनी किताब का विमोचन नहीं कर सकते। यानी सरकार के खिलाफ बिल्कुल आवाज नहीं उठ पाएगी। ये एक तरीका अख्तियार किया गया है सरकार की तरफ से। और इसी के साथ साथ आपको मालूम होगा कि वकील भी लगातार आवाज उठाते रहे। तो ये जो बौद्धिक वर्ग है उस पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने एक नई रणनीति अपनाई है। आईटी का कैसा बेजा इस्तेमाल किया जाता है, ईडी और सीबीआई का कैसा बेजा इस्तेमाल किया जाता है तो आपको पता ही है। लेकिन कानून का सहारा लेकर कानून को तोड़ने का काम मोदी सरकार कैसे कर रही है, ये इश्तिहार बताने के लिए काफी है। जो विज्ञापन छपा है वो बताने के लिए काफी है कैसे आतंकित किया जा रहा है, कैसे ये कहा जा रहा है कि जीएसटी के दायरे में जब तमाम ये चीजें आएंगी उसी के बाद वो कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं, उससे पहले कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। अब बात हम आईटी की कर रहे थे। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव के जो करीबी हैं उनके पर आईटी का छापा पड़ा है। वो छापा क्यों पड़ा? क्योंकि आपको मालूम होगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार से उत्तर प्रदेश की जनता खुश नहीं है और उखाड़ फेंकना देना चाहती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार को, भाजपा को बिल्कुल उत्तर प्रदेश से विदाई कर देना चाहती है। सर्वे बता रहे हैं साफ तौर पर। इसी से बौखला गई भारतीय जनता पार्टी, सरकार बौखला गई तो अपना हथकंडा आजमाया। आईटी का जो रेड थी वो तमाम अखिलेश यादव के जो करीबी हैं, समाजवादी पार्टी के जो नेता, उनके घरों पर, उनके दफ्तरों पर मारा गया, जिससे तोड़ने का काम किया जाए। ये लगातार किया गया। पश्चिम बंगाल में भी ऐसा ही किया गया था। पश्चिम बंगाल में भी सीबीआई, कभी ईडी, कभी आईटी का डर दिखाकर टीएमसी के तमाम बड़े नेताओं को तोड़ने का काम किया गया था। और ये लगातार किया जा रहा है देश के अंदर। मतलब आप समझिए, जीएसटी जिसका काम यह है कि रेवेन्यू जनरेट करना है, वो जीएसटी का इस्तेमाल किया जा रहा है चुनावों के मद्देनजर विचारों पर लगाम लगाने के लिए, लोकतंत्र को कुचलने के लिए और संविधान को धज्जियां उड़ाने के लिए। और यही काम मोदी सरकार लगातार कर रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।